रूबरू हो रहा हूं। और आज का विषय है हमारा, अगर हम नीचे बैठकर योग प्राणायाम नहीं कर सकते तो आज सीखेंगे हम प्राणायाम। तो कुर्सी पर बैठ के जिस भी हम स्थिति में हैं, बिस्तर पर सोते हुए किसी भी स्थिति में हम प्राणायाम कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रभाव का अंतर हो सकता है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि हम सभी प्राणायाम आपको कुर्सी पर सही से तरीके से करने का तरीका बताएंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आखिर तक देखिए। आधा अधूरा ज्ञान मत लीजिए, पूरा वीडियो देखेंगे तो आप प्राणायाम के संपूर्ण पूरे तरीके को करने की स्थिति जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं ओम का शंखनाद। इसमें हम करते हैं आ ऊ ओ मां का शंखनाद। तीन से चार पांच बार आप ओम का शंखनाद करिए, पूरी शरीर का आपके विचार केंद्रित हो जाएंगे। इसके बाद में आपको करना है पहला प्राणायाम, वो है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम तो मैंने पूरे वीडियोस में सिखाया है, लेकिन कुर्सी पे बैठ के अपन को कैसे करना है। कुर्सी पे आप बैठ जाए आराम से, हत्थे वाली कुर्सी है तो ठीक है, हत्थे पे हाथ रख सकते हैं, नहीं है तो आप नीचे रखिए और सांस को पहले बाहर निकालिए, पेट अंदर। गहरी सांस ले रहे, इससे आपके 12 करोड़ छिद्र खुलेंगे। जब सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर और लेते समय लेना, इसके अंदर हम सांस गहरी ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, यही भस्त्रिका प्राणायाम। और इस प्राणायाम को आप 4 से 5 मिनट बैठे बैठे आराम से कर सकते हैं, इससे आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। अब अगला प्राणायाम है, हम करते हैं कपालभाति। कपालभाति के अंदर हम सांस को छोड़ते हैं, पेट को अंदर लेते हैं। अब देखिए पेट अंदर जाना चाहिए। इसके अंदर सांस को छोड़ रहे हैं, पेट को पिचका रहे हैं और वापस में जब सांस ले रहे हैं वो अपने आप आ रही है, लेने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। और भस्त्रिका प्राणायाम में हम क्या अंतर था, सांस ले रहे थे गहरी, फेफड़ों को शरीर को फुला रहे थे, इसके अंदर फुला नहीं रहे। इसके अंदर कपालभाति में हम क्या कर रहे हैं, दोनों में अंतर है। 4 से 5 मिनट आप कपालभाति करिए। अब तीसरा प्राणायाम हम करते हैं नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। आपके पास बीपी है, बीपी बढ़ा हुआ है, मानसिक तनाव ज्यादा रहता है, तो हमारी 2 नाड़ियां हैं, ये सूर्य नाड़ी है, ये चंद्र नाड़ी है। सूर्य नाड़ी को अब चूंकि अब गर्मी है इस समय, आप किसी भी सुखासन में, जिस भी आसन में बैठे हुए हैं, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, या आप सो के कर रहे हैं, सो के भी कर सकते हैं। आप अंगूठे को सूर्य नाड़ी को बंद करें और चंद्र नाड़ी से गहरी सांस लें। चंद्र नाड़ी को बंद करके सूर्य नाड़ी से छोड़ दिया, जिससे छोड़ा है उसी से वापस लेना है। गहरा लेना है, फिर एकदम अगले सेकंड में छोड़ देना है।
गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। अगर आपको बीपी हाई नहीं रहता है और आप युवा हैं और नीचे भी बैठ के घुटनों की प्रॉब्लम या अन्य प्रॉब्लम के कारण आप नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप इसको तेजी से भी कर सकते हैं। लेकिन सर्वोत्तम सर्वमान्य तरीका है गहरी सांस लें, दूसरी नासिका से छोड़ें। इससे आपका मानसिक तनाव भी मिटेगा और आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ेगा। इसको 4 से 5 मिनट इसको कर ले बैठ के। और इसको करने के बाद में आपको क्या करना है? आपको करना है वायु प्राणायाम। वायु प्राणायाम में हम क्या करते हैं कि जो शक्ति हमने अर्जित की है प्राणायाम करने के बाद, उसको अपने शरीर के करोड़ों टिश्यूज में, अरबों टिश्यूज में पहुंचाते हैं। इसके अंदर हम गहरी सांस लें, सांस को बाहर निकाल दें। ये पेट अंदर ले लिया, पेट को अंदर खींच लिया, सांस को कुछ समय सेकंड तक होल्ड किया, ऊंचाई करते हुए सांस को अंदर लिया। एक बार पुनः करके दिखाता हूं। इससे आपके शरीर में जो आपने एनर्जी कमाई है, जिस तरह बैंक में पैसा जमा करते हैं, इसी प्रकार से और वो टिश्यूज में हमारा वो शक्तियां अर्जित हो जाती हैं और जिसे हम जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज हो जाती है, सारा दिन यूज कर सकते हैं, वैसे ही हम उसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद में हम कर सकते हैं अग्निसार। बहुत सारे लोग अगर वायु प्राणायाम नहीं कर पाते तो अग्निसार ही कर ले। गहरी सांस ली, सांस को बाहर, पेट अंदर, चालीस से 50 बार पेट को आप आगे पीछे कर सकते हैं। एक बार और देखिए। इसके अंदर क्या किया हमने? सांस को गहरा लिया, सांस को बाहर निकाल लिया और बाहर ही होल्ड कर दी सांस को और पेट को आगे पीछे किया। बस ये प्राणायाम करना आखिरी में आपको करना है, तो हम भी प्राणायाम कर सकते हैं। एक उंगली सर पे, एक आंखों पर, तो कानों पर। अगर ये भी पोजीशन में नहीं कर सकते तो सिंपल कर सकते हैं। अगर आपका सर भारी रहता है, सर पे हाथ रख ले। आपकी अगर मेमोरी वीक हो रही है, सर के पीछे ले जाए हाथ को। उसके बाद में ओम का शंखनाद करते हुए समापन कर सकते हैं। ये था हमें कुर्सी पे बैठकर, लेट करके करने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए, आत्मबल चाहिए। न करने के लिए 50 बहाने हैं। आप बैठे बैठे सोफा पे, कुर्सी पर रीढ़ की हड्डी को अगर सीधा रखेंगे तो सर्वोत्तम होगा। लेकिन अगर आप रीढ़ की हड्डी भी सीधी नहीं रख सकते तो जिस पोजीशन में टिक के करिए आप। और अगर सोते हुए, बहुत सारे मेरे बुजुर्ग माता पिता हैं, वो उठ नहीं सकते तो लेटे लेटे
आप आराम से लेट जाइए और लेटे लेटे प्राणायाम करिए, लेकिन करिए जरूर। जो कुछ पाएंगे वो प्राणायाम से ही पाएंगे। योग में प्राणायाम का हिस्सा 90% है हमारी बीमारी को और इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए। ये कोरोना को अगर हराना है तो प्राणायाम को अपनाना है। आज इतना ही। ओम